रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में फरहान अख्तर एक बार फिर इस प्रोजेक्ट के लिए नए एक्टर की तलाश में जुट गए हैं। इस बीच खबरें चली कि शाहरुख खान इस फ्रेंचाइज में वापस आ सकते हैं। पहले 2 पार्ट के लीड भी वही थे। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म में वापसी के लिए एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि इस प्रोजेक्ट को फरहान की जगह जवान वाले एटली डायरेक्ट करे। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शाहरुख डॉन 3 में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मगर इसके लिए उन्होंने एटली को लाने की शर्त रख दी है। वो चाहते हैं कि एटली के डायरेक्शन में इस मूवी का स्केल पहले से भी बड़ा हो जाए, कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने जवान में किया था। जवान ने बॉक्स ऑफिस पर 1160 करोड़ रुपए कमाए थे। साथ ही ये एटली और शाहरुख दोनों के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शाहरुख उन्हें ही इस हिट फ्रेंचाइज का जिम्मा देना चाहते हैं। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने सूत्रों के हवाले से इन दावों का खंडन किया है। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक डॉन 3 में एटली के जुड़ने की जो भी अफवाहें चल रही हैं वो पूरी तरह गलत है। एटली से इस फिल्म के लिए कभी बात ही नहीं की गई, ना ही उनका इस फ्रेंचाइज से कोई लेना देना है। शाहरुख, फरहान या फिल्म से जुड़ी किसी अन्य ऑफिशियल सोर्स ने भी अब तक एटली के जुड़ने की पुष्टि नहीं की है, इसलिए कुछ भी ठोस दावा कर पाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि शाहरुख फ्रेंचाइज में आ रहे हैं या नहीं, इसे अभी झुठलाया नहीं गया है। फरहान लंबे समय से डॉन 3 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई हालिया मीडिया इवेंट्स में इसकी शूटिंग शुरू करने को लेकर हिंट्स दिए थे। ऐसे में रणवीर भले ही इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हों, मगर फिल्म अभी भी पटरी पर है। इससे पहले फरहान ने ही डॉन फ्रेंचाइज की पहली 2 मूवीज को डायरेक्ट किया था। दोनों बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी। साथ ही उनमें फरहान के डायरेक्शन की भी तारीफ हुई थी। यही नहीं, उन्होंने शाहरुख के साथ 2011 में ही डॉन 3 अनाउंस कर दी थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक काम शुरू नहीं हो सका। फिर आया साल 2023 जब उन्होंने रणवीर को डॉन 3 का लीड अनाउंस कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इस फिल्म में शाहरुख और ओरिजिनल डॉन अमिताभ बच्चन की भी वापसी हो सकती है। बता दें कि शुरुआत में रणवीर की कास्टिंग को लेकर इंटरनेट पर काफी विरोध हुआ, मगर धुरंधर की सक्सेस के बाद लोगों की राय बदल गई। ये तय था कि रणवीर आदित्य धर की मूवी के बाद डॉन 3 पर काम शुरू करेंगे, मगर ऐन मौके पर उन्होंने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। पिंक विला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो धुरंधर के बाद लगातार एक और गैंगस्टर मूवी नहीं करना चाहते थे, इसलिए बदलाव के लिए उन्होंने प्रलय में काम करने का फैसला किया। रणवीर के जाने के बाद कुछ नए नामों को लेकर चर्चा शुरू होने लगी। इनमें ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा चर्चा में आए, मगर ऋतिक को ही ज्यादातर लोग फैन फेवरेट बता रहे थे। इत्तेफाक से जब फरहान डॉन फ्रेंचाइज को बना रहे थे तब उनकी पहली पसंद ऋतिक ही थे। वो डॉन 2 में भी एक छोटा सा कैमियो कर चुके हैं, मगर डॉन 3 में उनके आने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इस बीच शाहरुख की वापसी की खबरों ने इस मामले को और रोचक बना दिया है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।